कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 3। किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा व साफ रखें लिखा हुआ है। इस दीवार की बीमाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो पार्क की दीवार है त्रिभुजाकार दीवार है। इस प्रकार एक भुजा 15 मीटर है, एक भुजा 12 मीटर और एक भुजा 6 मीटर, एक 11 मीटर और एक 15 मीटर और एक 6 मीटर। इस प्रकार और इसमें लिखा है पार्क को हरा भरा व साफ रखें। क्यों लिखा होगा पता है? क्योंकि लोग जाते हैं अक्सर पार्क में सुरती गुटखा खा करके थूक देते हैं, ठीक है, और अपने जानवरों को ले जाते हैं और वहां पर गंदगी करवा देते हैं, जो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो हमें सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर चेतावनी उन्होंने दे रखी है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखें। और कैसी दीवार पर लिखा? त्रिभुजाकार दीवार पर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए हमें। त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं? त्रिभुज की भुजाएं ये हमें दे रखी हैं क्या? ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 6 मीटर और सी बराबर 11 मीटर, ठीक है। ए बी सी हो गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? सबसे पहले अर्ध परिमाप चाहिए ना। अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है पता है? अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। परिमाप मतलब परि माने बाहर से, बाहर की माप, अर्थात इसके बाहर हम इन भुजाओं पे चलेंगे, चल के फिर यहीं पर आ जाएंगे तो कितना चले वही तो परिमाप होगा। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। 15, 6 और 11 को जोड़ देंगे बटे 2, ये प्राप्त हो जाएगा एस। इसे कहते हैं एस, ठीक है। तो ये हो गया 6 और 7, 7 5 12, 1 1 2 1 3, 32 बटे 2 अर्थात 16 मीटर। अर्ध परिमाप प्राप्त हो गया 16 मीटर। अब हीरोन सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हीरोन सूत्र आपको मालूम है क्या? वर्गमूल के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी, ये इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, ये मालूम है। तो s निकला हमारा 32 बट्टे 2 अर्थात 16 निकला था। और 16 माइनस ए था 15 और 16 माइनस बी s माइनस बी अर्थात 16 माइनस बी 16 माइनस 6 s माइनस सी 16 माइनस 11, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 16 गुणा 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गया 10 गुणा 16 में से 11 गया 5, ठीक है। अब देखो, अब जोड़े में लिखना है हमें। तो ये 16 का वर्गमूल तो हमें मालूम है भाई 4 गुणा 4 होता है, 4 से को 16, 4 बाहर आ गया, वर्गमूल के इस चिन्ह के बाहर आ गया, ठीक है। बच क्या गया? फिर एक 10 बचा और एक 5 बचा। एक का तो वर्गमूल एक ही होता है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 2 5 है ना, 2 5 है, जोड़े में से एक बाहर ले लेते हैं। 4 पहले से मौजूद है, 5 फिर आ गया। अब वर्गमूल के अंदर क्या बचा? फिर केवल 2 बच गया। 5 को 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर, 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर। तो इसको इतना ही भी लिख सकते हैं, या वर्गमूल 2 की वैल्यू अगर आपको मालूम है 1.41 करके होती है तो इसको गुणा कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 1 शून्य 28.20 वर्ग मीटर लगभग, ठीक है। तो ये पार्क का क्षेत्र, पार्क की दीवार का क्षेत्रफल आ गया, जहां लिखा है पार्क को हरा भरा एवं स्वच्छ रखें। चौथे सवाल को देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं और परिमाप है 42 सेंटीमीटर। इसमें तीसरी भुजा नहीं दे रखी है, दो भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा माना भुजा ए बराबर है, ए बराबर 18 सेंटीमीटर होगी और बी बराबर 10 सेंटीमीटर होगी और हमें दे रखा है परिमाप। तो तीसरी भुजा क्या होगी भाई? तीसरी भुजा क्या होगी? सोचिए, तीसरी भुजा सी बराबर क्या होगी? हमें तीनों भुजा का जोड़ दिया है,
तीनों भुजाएं अर्थात ये हमारी ABC भुजाएं हैं। एक भुजा है 18 और एक है 10 और 42 जो है तीनों का योग दिया है, तीनों का योग अर्थात परिमाप दिया है। तो तीनों के योग में से दो भुजाओं का योग घटा देंगे तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। तो तीसरी भुजा निकल जाएगी, परिमाप में से दो भुजाओं के योग को घटा देंगे। समझ रहे हैं ना? ये देखिए परिमाप है 42 और दो भुजाओं का योग आ गया 28 है, और ये 12 में से 8 गया 4 और 3 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा प्राप्त होगी 14 सेंटीमीटर। जोड़ लीजिए 18, 14 और 20 मिलाकर कितना होता है 42। अब हमें हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप, चूंकि परिमाप आपको दिया है 42, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 42 का आधा अर्थात 21 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखना बहुत आवश्यक है, सूत्र आप जरूर लिखा करें, ठीक है? तो ये अच्छी आदत होती है, S गुणा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है? तो मान रख देते हैं आप, ठीक? S है 21 और S माइनस ए 21 में से 18 घटाओ और 21 में से B अर्थात 10 घटाओ, 21 में से C अर्थात कितना 14 घटाओ, ठीक है? ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। फिर क्या प्राप्त हुआ देखिए 21 और 8 3 11, 21 में से 18 गया 3 और 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7, ठीक है? ये प्राप्त हो गया। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, किस किस को बाहर निकालना है भाई, कैसे कैसे बाहर निकलेगा। ये होता है 7 × 21, 3 गुणा 7 और 3 गुणा 11 गुणा 7। अब देखिए जोड़ा किसका है, जोड़ा है एक 7 का और एक 3 का। 7 भी बाहर निकल गया, 3 भी बाहर निकल गया, अर्थात 7 × 21 बाहर निकल गया ना। देखिए एक 3 निकला और एक 7 निकला, 7 × 21 हो गया। और अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, केवल 11 बचा, अंदर केवल 11 बचा। 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 21 वर्गमूल 11। इसको इतना ही रख दीजिए, 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।